हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिसर्च रूट पे। मैं जो है आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। ठीक है, तो कौन सा रिज़ल्ट? तो मेरा जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क का रिज़ल्ट है वो मेरा आ गया है और मेरा रिज़ल्ट जो है क्लियर हो गया है। तो बहुत मुश्किल था ये सफ़र जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क का था। और इसके ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो ये फैली हुई है ना भ्रांति या अफवाह फैली हुई है कि प्री पीएचडी में फेल नहीं करते हैं, सबको पास कर देते हैं। मतलब मैं जब यहाँ पे आई हुई थी, अपने कोर्स वर्क के लिए आई हुई थी, तो मेरे साथ वालों ने और मेरे जो भी लोग मुझे गाइड करने वाले थे उन सब ने मेरे से यही बोला कि प्री पीएचडी कोर्स वर्क कुछ नहीं होता है, बस पास हो जाते हैं, सब लोग पास हो जाते हैं। इतना तो सबको आता ही है कि पास हो जाएंगे, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो इजी रहता है। तो जब हमारा रिज़ल्ट आया, ऑब्वियसली जब पेपर था, पेपर में भी मुझे तो बिल्कुल बहुत टफ पेपर लगा था और कुछ भी इजी नहीं था और एक टेंशन के साथ हमने पेपर दिया था, क्योंकि ऐसे ही हमने कोर्स वर्क मस्ती मस्ती में किया था। बहुत ज़्यादा हमसे इतनी अच्छे लेवल की पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी, तो एक टेंशन तो बहुत थी। बट फिर भी वन नाइट फाइट जो भी कहें उसे, हमने अपना पेपर जो है अच्छा मतलब दिया। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया गाइस, तो आप यकीन नहीं करोगे, इतना मतलब इतने ज़्यादा बैक और इतना लोग मतलब कई लोगों को ना फेल भी कर दिया। मैं साफ साफ बोलूँ अगर आपको, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फेल भी कर दिया गया है। तो गाइस, और बैक तो बहुत लोगों की आई है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, अपना प्री पीएचडी कोर्स वर्क बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है आपको। मतलब एक पीएचडी है भाई, आप पीएचडी कर रहे हो, तो ऐसे कैसे पास कर देंगे? तो जो लोग भी ऐसे अफवाह फैलाते हैं ना कि कुछ नहीं होता है, हलवा है, पास कर देते, तो बिल्कुल मत सुनिए, मेहनत कीजिए। अगर समझ लो कि अगर आपकी बैक लगती है या आप फेल होते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आपका 1 साल भी रुक सकता है। ठीक है, तो फिर आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ गाइस, और एक और न्यूज़ कि इस बार मेरा नेट भी क्वालिफाई हो चुका था। तो 2 चीज़ों से मैं फ्री हो गई हूँ, एक नेट से और एक उससे मतलब जेआरएफ। तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें पढ़ना है, रेगुलर स्टडी रखनी है। बट अभी क्योंकि मैं पीएचडी में भी इनरोल होना चाह रही हूँ और मेरा इधर का भी है, तो मतलब अभी मेरा टारगेट जेआरएफ प्रॉपरली जेआरएफ ही नहीं है, क्योंकि मेरा डबल डबल डिवाइड हो जाती हूँ, तो फिर मैं इतना फोकस नहीं कर पाती हूँ। तो जेआरएफ अभी एक बात अगर मैं बोलूँ तो नेट जो मेरा टारगेट था वो मेरा भी क्लियर हो चुका है। अभी जेआरएफ के लिए धीरे धीरे स्टडी होगी। अब वो 1 साल 2 साल जब भी, क्योंकि मेरा नेट जो है ये सेकेंड अटेम्प्ट था, सेकेंड अटेम्प्ट में नेट क्लियर हो गया। तो जेआरएफ के लिए ना अगर मेरे को 2-3 साल लग भी जाएंगे, मतलब अभी मेरे पास हैं थोड़े जेआरएफ क्लियर होने के लिए, तो कुछ ईयर्स अभी हैं। तो अगर मैं 3 साल भी लेके चलूँ तो 3 साल में 6 अटैम्प्ट है मेरे पास जेआरएफ के लिए। तो मैं अगर एक कछुए की चाल से भी धीरे धीरे करके करती हूँ तो जेआरएफ मेरा हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो मेरा मेन मोटिव है वो अपना टॉपिक क्लियर करना है। टॉपिक मैंने चूज़ तो करा है, अब मुझे अपने गाइड से उसके रिगार्डिंग बात भी करनी है। तो गाइस, मेरा जो टॉपिक है ना, वो जब मेरे गाइड उसे अप्रूव कर देंगे उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ा टफ़ मुझे लग रहा है। मोटा मोटा अगर मैं हिंट दूँ, अगर आप लोगों के पास भी कोई इसके रिगार्डिंग कुछ है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा जो टॉपिक है वो ना मैंने डैम्स पे ले रखा है कि हिस्ट्री ऑफ डैम्स। मैंने एक नॉर्मन स्मिथ की एक बुक पढ़ी थी हिस्ट्री ऑफ डैम्स पे, तो उस पर अगर मैंने सर्च, क्योंकि मेरे को कुछ थोड़ा सा ना न्यू सा करना था, थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ऐड करते हुए, क्योंकि वही इतिहास, वही युद्ध, वॉर्स, हम जो भी हिस्ट्री अगर हम देखें तो वही 3 चीज़ों पे अटकती है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। और उसमें भी वॉर्स या फिर किसी हर रीजन, अगर हम रीजनल हिस्ट्री भी करें तो हर कोई एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ लेता है कि हमारे यहाँ पे लोक नृत्य थे, ये लोक कलाएँ, इधर राजा, ये वो। तो ये जो चीज़ें अभी तक हो चुकी हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर मुझे जो है अपने अपने टॉपिक पे काम करना है। तो मेरा जो टॉपिक है वो मैंने जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं, ठीक है, डैम्स पे जो जो इफ़ेक्ट पड़ता है और क्या हिस्ट्री रही है, बैकग्राउंड क्या रहा है, तो
तो उस चीज़ पे मेरा काम करने का मन है। प्रॉपरली मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊँगी क्योंकि अभी बहुत सारा इसमें है करने के लिए। तो गाइज़, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई बुक्स पता हो या आप इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक पे आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अगर आप कोई इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, अगर आपने इस पे काम किया है तो प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज मैं बस यही अपने टॉपिक का ही बताने वाली थी कि यहाँ से मेरी जो पीएचडी की जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है आफ्टर रिज़ल्ट आने के बाद से। अब मेरे को सिनॉप्सिस तैयार करनी है। सिनॉप्सिस कुछ चीज़ें मैं अभी कर ली है मैंने, और कुछ चीज़ें रही हैं। तो अब मैं अपनी ये जो पीएचडी की जो जर्नी है ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि देखो कई चीज़ें हैं पर्सनली, कई तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम किसी से नहीं बोलते। तो मैं बस यूट्यूब के माध्यम से जो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि अब ये तो मेरा नया चैनल है, कोई भी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं बने, बट आगे चल के मेरी इस जर्नी में जो मेरे साथ ऐड होंगे उनके सहयोग से, क्योंकि वो भी मेरे को गाइड करेंगे। और कोई चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बता दूँ, तो आपस में ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग ये इस सफ़र को जो है कंटिन्यू करेंगे। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन उत्तराखंड से हैं और किस किस का इस बार जो पीएचडी कोर्स वर्क का रिज़ल्ट आने के बाद अभी जो पीएचडी स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन कौन है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। फिर हम कांटेक्ट भी करेंगे आपस में, और जो भी होगा हम साथ मिलके काम करेंगे। इसके अलावा मैंने जो हिस्ट्री के टॉपिक्स है उसके लिए भी मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी। तो मेरे को ना अपना टॉपिक मुझे क्लियर है कि मेरे को इस पे काम करना है, बट सीरियसली गाइज जब हम स्टार्ट करते हैं ना पीएचडी का ये वर्क स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक। और जैसे ही, क्योंकि अब सिनॉप्सिस की डेट भी आ गई है, तो जैसे ही डेट आपके सर पे आ जाती है कि इस दिन आपकी सिनॉप्सिस रेडी होनी है, इस दिन आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है और इस दिन से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद तो ना मतलब आपके दिमाग में कितना ही कुछ भी आ रहा हो, सारा चीज़ ब्लैंक हो जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ बट मेरे को वर्ड्स नहीं आ रहे कि मैं कैसे लिखूँ। इंट्रो में मैं कहाँ से शुरू करूँ, शुरू कहाँ से करूँ, ख़त्म तो बात की बात है। तो ये चीज़ें मेरे साथ पर्सनली, मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो शेयर करना। तो मेरे साथ ये हो रहा है। लिटरेचर रिव्यू में मैंने जो चीज़ें पढ़ी है, मेरे को किस तरह से लिखनी है, मैं ये मतलब एक ब्लैंक नहीं हो जाता इंसान जब सर पे एकदम डेट आ जाती है, तो वो चीज़ें मेरे साथ हो रही है। तो बस इसीलिए, और मेरा ये जो रूम है इस पर मैं बंद हूँ, तो कोई यहाँ पे ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है, ना मेरे घर वाले यहाँ पे हैं। तो मैं ना थोड़ा सा कि किससे शेयर करूँ मेरे मन में क्या चल रहा है, कैसे कैसे मुझे काम करना है, किससे मैं राय लूँ। तो इसके लिए जो है मैं ये चैनल बना रही हूँ, ताकि मैं इस चैनल पे अपनी जो पीएचडी की जर्नी है वो मैं शेयर कर सकूँ, और जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछ सकूँ, बता सकूँ कि क्या चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, ठीक है। तो अभी की ये वीडियो है, इसका मेन मोटिव यही था कि मैं आपके साथ अपना रिज़ल्ट शेयर करूं और आपको बताऊं कि अब फाइनली मैं स्टार्ट काम कर रही हूं, ठीक है। आज मैं थोड़ा बहुत लिखने भी वाली हूं, तो बाकी चीज़ें फिर मैं आपके साथ रेगुलर बनी रहूँगी, और आप भी मेरे साथ बने रहना। और आप बताना कि आपको अगर कुछ पूछना है तो वो आप डाउट क्लियर कर लेना मेरे से, या फिर ठीक है। तो बाकी चीज़ें फिर मिलते हैं। बाय बाय।